सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए बायो फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ होते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो कंट्रोलर एजेंट करके कैसे यूज़ होते थे, तो अब हम देखेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ होते हैं। अब जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र वर्ड यूज़ करते ही हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि यस इट इंक्रीज द फर्टिलिटी, ठीक है। और फर्टिलिटी हम लोग किसकी इंक्रीज करते हैं? हम लोग इंक्रीज करते हैं सॉइल की, ठीक है। तो जो भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इन बायो फर्टिलाइजर्स में हम लोगों के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से बायो फर्टिलाइजर करके यूज होते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या। बायो फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर करके कुछ तो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम लोग क्या करते होंगे, यूज करते होंगे, दैट आर नोन एज द बायो फर्टिलाइजर्स। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स या फिर कोई भी फर्टिलाइजर जो होता है, वो फर्टिलाइजर हम लोग क्यों यूज करते हैं? द फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ। इट इज यूज्ड फॉर इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, मतलब जो भी प्लांट की ग्रोथ रहेगी, उस प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनका प्लांट के डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को उसको क्या देना पड़ता है? बायो फर्टिलाइजर्स या फिर फर्टिलाइजर्स हम लोगों को उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट है दूसरा यूज, इसका क्या होता है? हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्टिविटी रहेगी, फर्टिलाइजर्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ताकि जो हमारा जो भी प्रोडक्शन आने वाला है, उस प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, बेटर बननी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं टू बेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हाट? ऑफ आवर प्लांट प्रोडक्ट जो रहेगी, उस प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो भी बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स होते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर बोलेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, ये फर्टिलाइजर होते हैं दो टाइप्स के। कौन कौन से? हम लोगों ने नाम सुना है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो ऐसे ही यहाँ पे टू टाइप्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं। पहला इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये पता रहना चाहिए। तो जो भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनमें यूज किया जाता है केमिकल्स का। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? केमिकल्स आर यूज्ड। और ऑर्गेनिक में हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक में बायोलॉजिकली जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेगा उनका यूज करेंगे, मतलब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इसमें। बायोलॉजिकली जो भी बनेगा वो रहेगा हमारा ऑर्गेनिक। तो केमिकल्स यूज करने वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा या ऑर्गेनिक यूज करने वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कौन यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे टू इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी। सो इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट देखेंगे और ऑर्गेनिक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक अगर हम लोगों ने बोल दिया है तो उसमें केमिकल्स का प्रोडक्शन है। केमिकल्स है मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? जो भी हमारे क्या बोलेंगे हम लोग, मिनरल्स है या फिर मिनरल्स आर, जैसे NPK। व्हाट इज NPK? NPK इज नथिंग बट द व्हाट इज NPK? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इस NPK को हम लोग यूज करते हैं एज अ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो NPK को हम लोग क्या करेंगे? वाटर के साथ मिक्स करेंगे और वाटर के साथ मिक्स करने के बाद हम लोग इसको किसको देंगे? प्लांट में उसको स्प्रेड आउट कर देंगे, ठीक है, या फिर प्लांट में उसको हम लोग डाल देंगे सो दैट वो एज ए फर्टिलाइजर करके यूज करें। तो इसको क्या करें हम लोगों ने? स्प्रेड ऑन प्लांट्स, स्प्रेड किया ऑन
प्लांट, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में हम लोग यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है ये भी हम लोगों को पता है। कैसे पता है, क्या क्या आता है इसमें? इसमें आते हैं बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्रोटोजोआज और जो भी बाकी के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, स्पोर्स वगैरह, ये भी क्या करेंगे एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, NPK को मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इन 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग एज ए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हम लोग यूज़ करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अब इसमें जो भी है NPK का यूज़ है, तो ऑर्गेनिक इसमें नेचुरली क्या फॉर्म होता है, इसमें नेचुरल फॉर्मेशन होता है फार्म एंड मैन्योर। किसका बोला हम लोगों ने? फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। फार्म एंड मैन्योर का यूज होता है यहाँ पे, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ मैन्योर होता है, वो यूज होता है इन द ऑर्गेनिक। अब जैसे हम सबको पता है, अगर हम लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं तो केमिकल्स में क्या होता है, केमिकल्स का ज़्यादा यूज होने से मतलब विथ एक्सेसिव यूज, अगर हम लोग उसका एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पोल्यूशन। वो पोल्यूशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे एयर का पोल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि एयर इज इसेंशियल, एयर तो सभी तरफ रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या होगा, एयर का पोल्यूशन होगा। सेकेंड चीज़ वाटर पोल्यूट होगा, क्योंकि हम लोग प्लांट को क्या देते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, और प्लांट में क्या है, NPK है, एक्सेसिव अमाउंट में NPK है। पोल्यूशन कब होगा, पोल्यूशन तब होता है जब कोई भी अगर हमारी चीज़ है तो वो चीज़ जब एक्सेसिव अमाउंट में हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है, पोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम वाटर क्या करते हैं, प्लांट को देते हैं, फार्म को देता है, एग्रीकल्चर को देते हैं, तब उनके उस वाटर के साथ जो भी NPK है वो NPK वाटर के साथ मिक्स होके ये वाटर क्या होता है, फ्लोट होता है टू द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा वाटर क्या पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का पॉल्यूशन होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में कुछ पॉल्यूशन होगा, सॉइल का पॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉइल का भी पॉल्यूशन हो सकता है, मतलब होता ही है, हो सकता है नहीं, होता ही है, क्योंकि सॉइल में ही हमारे क्या है, प्लांट्स हैं। तो इस टाइप से अगर हम लोग एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं इनऑर्गेनिक फार्मिंग का, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, तो वहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन, ठीक है। अब जो भी हमने यहाँ पे NPK प्लस वाटर डाला है तो वो कुछ अंदाज से डाला है क्या, नहीं, उसका भी एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, उस फिक्स प्रपोर्शन में ही हम लोगों को उसको ऐड करना पड़ता है। उसका भी हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि ये नाइट्रोजन इतने प्रपोर्शन में लेना है, तो फॉस्फोरस इतने अमाउंट में लेना है, तो उसका भी एक क्या होता है, पर्टिकुलर रेशो होता है। उस पर्टिकुलर रेशो को लेके हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, वो फर्टिलाइजर बनाना पड़ता है। और इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, वहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा पॉल्यूशन। तो वहाँ पे होता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज, ठीक है, इट इंक्रीज। ये फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करो इसका, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक में यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल फर्टिलिटी इज इंक्रीजेस, ठीक है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कुछ बुरा हो रहा है क्या, नहीं, अच्छा ही हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग वही तो चाहते हैं, फर्टिलाइजर्स हम लोग उसी के लिए तो यूज़ करते हैं, सो दैट कि हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करके क्या करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका क्या है, हमारा यूज़ है। तो नाउअडेज क्या होता है कि बहुत सारे जो भी एग्रीकल्चर करने वाले, मतलब जो भी फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक को छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ बढ़ रहे हैं। सो दैट क्या होगा, उनका फ़ायदा भी होगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं वो चीज़ इको फ्रेंडली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वो चीज़, वो होनी चाहिए इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली रहेगी तो उसका कोई भी डिसयूज़ नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो इको फ्रेंडली रहेगा। कॉस्ट भी थोड़ी सी सेम ही रहेगी, ठीक है, तो कॉस्ट भी अच्छी है और अफोर्डेबल है और इको फ्रेंडली भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो हम लोग अभी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन अच्छा आया तो उसको अच्छे से भाव मिलेगा, भाव मिलेगा तो अच्छे से पैसे कमाएंगे, ठीक बात है। तो अब जो भी है, जो फार्मिंग हम लोग करने जा रहे हैं उसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब किस तरह से हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एज ए बायो फर्टिलाइज़र करके यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ आते हैं बैक्टीरियाज, जो भी हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उन बायो फर्टिलाइजर्स में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, कुछ आते हैं यहाँ पे फंजाई और कुछ प्रोटोजोआज, कुछ वायरसेस। सभी वायरसेस कोरोना वायरस की तरह नहीं रहते, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें से कुछ वायरसेस बेनिफिशियल टू ह्यूमन एंड कुछ हार्मफुल टू द ह्यूमंस और द प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे इनका यूज़ करके, इन चारों का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एज ए बायो फर्टिलाइज़र करके उनका यूज़ करते हैं। तो अब कुछ टाइप्स है हमारे बायो फर्टिलाइजर्स के, वो कौन से हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र, नाम से कुछ तो भी पता चल रहा है, ठीक है। क्या पता चलता है नाम से, यही कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इन अवर सराउंडिंग एज वेल एज इन द सॉइल, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फ्रॉम द सराउंडिंग नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे और प्लांट को प्रोवाइड करेंगे, एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सॉइल में से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे और उसको प्लांट के रूट तक या फिर प्लांट तक उसको सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ बैक्टीरियाज पढ़ेंगे जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना, राइजोबियम, ये सारे बैक्टीरियाज, ये सारे फंगसेस हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करके या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर करके यहाँ पे यूज होंगे। नेक्स्ट, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग मतलब जो भी, जैसे हमने नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया उसी तरह जो भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं उन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूबलाइज करके बायो फर्टिलाइजेशन के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करेंगे। नेक्स्ट, कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर। कंपोस्ट पता है हम लोगों को, हम लोग कंपोस्ट यूज़ करते हैं। कौन कौन से कंपोस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग करते हैं जैसे कि कूड़ा कचरा रहता है हम लोगों का, ठीक है, और कुछ अर्थवॉर्म्स रहते हैं वो, उनको हम लोग उसमें डाल देते हैं। तो वो अर्थवॉर्म बोलो या फिर जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो भी हमारे प्लांट है, प्लांट की जो भी पत्तियां झड़ती है, उसके फ्लावर्स जो भी रहेंगे, उसके जो भी रूट टूटे फूटे रहेंगे, वो सारों को हम लोग एक साथ डाल देंगे और कुछ ही घंटे में वहाँ पे क्या होने लगता है, वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो भी कंपोस्ट है उस कंपोस्ट को वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में उसको चेंज करते हैं। उसको क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको
डिवाइड कर देते हैं या फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट हम लोग उसको एज ए फर्टिलाइज़र करके यूज़ कर सके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आएंगे कि जो कंपोस्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो भी है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, नॉस्टॉक, ठीक है। पढ़े होंगे हम लोगों ने नॉस्टॉक कैसे दिखता है, क्या होता है, उसमें कौन से सेल्स होते हैं जो सेल्स नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ साइनोबैक्टीरियाज रहेंगे जो एज ए बायो फर्टिलाइजर करके यूज होंगे। नेक्स्ट फंगल एज ए बायो फर्टिलाइजर, कुछ फंगसेस रहेंगे जो बायो फर्टिलाइजर करके यूज होंगे। अब जो भी फंगल बायो फर्टिलाइजेशन करते हैं, वन इज एक्टोमाइकोराइजा एंड सेकेंड वन इज द एंडोमाइकोराइजा। एक्टो मतलब आउटसाइड, एक्टो मतलब व्हाट, आउटसाइड, मतलब ये जो भी बैक्टीरियाज रहेंगे, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो क्या करेंगे, प्लांट के बाहर रह के, मतलब प्लांट सेल के बाहर से उनका क्या करेंगे, फंक्शन प्ले करेंगे और बायो फर्टिलाइजर करके यूज होंगे। नेक्स्ट एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरियाज रहेंगे, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो क्या करेंगे, सेल के बिल्कुल अंदर रह के वहां से वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजर करके यूज होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इतने बायो फर्टिलाइजर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग, कंपोस्ट मेकिंग, साइनोबैक्टीरिया, फंगल एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। तो इस टाइप से हम लोगों को एक एक बायो फर्टिलाइजर का टाइप अच्छे से पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं इसका। हम लोगों ने क्या बोला, जो भी फर्टिलाइजर है वो हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। प्लांट की ग्रोथ अगर अच्छे से हो गई तो उसमें जो भी प्रोडक्शन मिलने वाला है वो भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखे कुछ फर्टिलाइजर्स के टाइप्स, कौन कौन से, एक इनऑर्गेनिक, सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं और जो भी ऑर्गेनिक है उसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करते हैं। केमिकल्स, अगर केमिकल्स में हम लोगों को ये तीन चीज़ें याद रखनी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि अरे इनऑर्गेनिक में ये चीज़ मिल रही है तो क्या ऑर्गेनिक में ये चीज़ें नहीं मिलेगी, क्या ये मिनरल्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये केमिकल फॉर्म में यूज है और ये एनवायरमेंट से उसको फिक्स करके डायरेक्टली पहुंचा रहा है, तो ये हार्मफुल नहीं है बट ये हार्मफुल है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का भी सेम है और पोटेशियम उसका भी सेम ही है। मतलब ये चीज़ें भी हम लोग प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कौन कर रहा है इसको प्रोवाइड, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को फिक्स्ड करके प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है सो दैट प्लांट कैन यूज इट एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद एनपीके को मिक्सचर को हम लोगों ने क्या किया, वाटर के साथ मिक्सअप किया, उसका एक अमाउंट प्रोपोर्शन बना के एंड इसको स्प्रेड आउट किया प्लांट पे। अगर स्प्रेडिंग जो भी है वो अमाउंट में ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे कौन कौन सा पोल्यूशन हो सकता है, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक वी आर यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल एजेंट दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो नेचुरली फॉर्मेड मैन्योर को फॉर्म करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहेगा और क्या करेगा, इंक्रीज करने में, प्रोडक्टिविटी जो भी इंक्रीज है वो करने में वो मदद करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की जो भी फर्टिलिटी है वो यूज होती है। और अभी जो भी स्टैंडर्ड फार्मिंग होती है उस स्टैंडर्ड फार्मिंग में इनऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती है, वहाँ पे क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, विच इज़ हेल्पफुल, विच इज़ इको फ्रेंडली एंड रीजनेबल। ठीक है, तो इसके जो भी टाइप्स रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।